नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक कर लेते हैं आज की अहम खबर की ओर। भागलपुर विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर शहर के लाजपत पार्क मैदान में आज एक विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन की थीम थी एक पेड़ माँ के नाम। कार्यक्रम में महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन, जोगसर थाना प्रभारी कृष्ण नंदन प्रसाद सिंह, नगर निगम पार्षद अनिल पासवान, संजय सिन्हा, पंकज गुप्ता सहित नगर निगम के कई पार्षद और कर्मचारी मौजूद रहे। महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने इस अवसर पर कहा कि हर व्यक्ति को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए खास मौक़ों पर जैसे जन्म दिवस, शादी की सालगिरह या किसी प्रियजन की स्मृति में एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज के दिन एक पेड़ माँ के नाम लगाकर हम न सिर्फ पर्यावरण की सेवा कर रहे हैं बल्कि अपनी भावनाओं को भी प्रकृति से जोड़ रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने और हरित शहर की दिशा में सहयोग देने का संकल्प लिया। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस मौके पर एक पेड़ माँ के नाम आज हम लोगों ने पौधारोपण किया है। इसकी शुरुआत लाजपत पार्क से हुआ है। भागलपुर में भागलपुर का लाजपत पार्क फेमस है, वहीं से हमने शुरुआत की है और कई जगहों पे इसी तरह का कार्यक्रम आयोजित होगा। और स्वच्छता के तहत आज ये वृक्षारोपण स्टार्ट हुआ है। पहले भी वृक्षारोपण किया गया था। मैं आह्वान करना चाहती हूँ तमाम लोगों से कि आप सब लोग जब अपना बर्थडे हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, कुछ भी ऐसा आयोजन हो, घर का हो, परिवार का हो, उस समय ज़रूर एक पेड़ माँ के नाम लगाएं ताकि हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहे। और अभी जो जलवायु परिवर्तन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है उसका असर थोड़ा कम हो। और मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सब ने एसएचजी की महिलाओं को और उनके साथ जितने लोग थे सब लोगों ने अच्छा सहयोग किया। सबको धन्यवाद देती हूँ कि इसी तरह का कार्यक्रम बराबर आयोजित करते रहें और जो पेड़ हमने लगाया है इसकी देखभाल भी अच्छी तरह से हो ताकि ये पेड़ आगे भविष्य में एक अच्छा बड़ा रूप ले सके। और जो जलवायु परिवर्तन का असर देखने को मिलता है वो हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिले। बहुत बहुत धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भागलपुर में एक सराहनीय पहल देखने को मिली। जिले के सुंदरवन क्षेत्र में जिलाधिकारी समेत कई अधिकारियों ने फलदार वृक्ष लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। भागलपुर के सुंदरवन इलाके में आयोजित इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, एसडीएम विकास कुमार और वन विभाग के अधिकारी सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। सभी ने मिलकर आम, अमरूद, लीची जैसे फलदार वृक्ष लगाए। जिलाधिकारी ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने माता पिता और परिवार के किसी सदस्य के नाम पर एक पेड़ लगाना चाहिए। जब उस पेड़ में फल लगेंगे तो ये पेड़ हमारे अपनों की याद दिलाएगा। जिलाधिकारी ने एक और महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हर मतदाता को मतदान के लिए एक वृक्ष लगाना चाहिए ताकि पर्यावरण के साथ साथ लोकतंत्र की जड़ों को भी मजबूती मिले। वृक्षारोपण के जरिए पर्यावरण को बचाने और सामाजिक जिम्मेदारी निभाने का ये प्रयास निश्चित ही एक मिसाल कायम करता है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और पर्यावरण का क्या महत्व है हम सभी लोगों ने अपने जीवन में समझा है, जाना है। और इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाएं अपने नाम पे, अपने माँ के नाम पे, अपने पुरखों के नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे, ताकि हमारे पुरखे, हमारे बच्चे कहीं भी रहें लेकिन उनके लगाए हुए वृक्ष से जब हम फल लें, उनके लगाए हुए वृक्ष से जब हमें छाया मिले तो हमें अपने पुरखे, अपने बच्चों, अपने परिवार की याद आए। और इस अवसर पर मैं ये भी कहूँगा समस्त मतदाता अपने नाम पे एक वृक्ष जरूर लगाएं और वो याद करें उस दिन को जिस दिन चुनाव है कि हम इस वृक्ष को आज पर्यावरण दिवस पे लगा रहे हैं, तो मतदान दिवस के अवसर पर, मतदान की तिथि के दिवस के अवसर पर हम मतदान भी करें। थैंक यू सर। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर बबरगंज थाना क्षेत्र के मोहद्दी नगर में दिन दहाड़े अपराधियों ने एक मिठाई दुकानदार पर गोली चला दी। गनीमत रही कि गोली दुकानदार को नहीं लगी, लेकिन इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पांचू उर्फ अनिल नाम के एक मिठाई दुकानदार पर अज्ञात अपराधियों ने दुकान के अंदर घुसकर फायरिंग कर दी।
दुकानदार इस हमले में बाल बाल बच गया। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। फायरिंग की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान की जा रही है और पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही इलाके में पुलिस गश्त बढ़ाने की अपील की है। फिलहाल मिठाई दुकानदार सदमे में है और पूरे मोहल्ले में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। मालिक के माथे से निकल के गोली निकला है। यहाँ एगो विष्णु है, आँख में भी इसको झटका लगा। कितने लोग हैं? 2 आदमी थे। गोली जो चला कितने लोग? 2 थे। बाइक शायद मोटरसाइकिल से फोटो कैमरे में आ चुके हैं। क्या आने के साथ डायरेक्ट फायर किया हो? हाँ, डायरेक्ट फायर करके डायरेक्ट निकलते बन गए। बोला नहीं? कुछ बोला नहीं, डायरेक्ट निकल के सीधा हो गया। आप यहाँ के स्टाफ? हाँ, मैं यहाँ पे हिस्सा हो गया। क्या नाम हुआ? छोटू। हमला होगा, गोलीबारी किससे? देखिए, भाई बैठा हुआ था दुकान पे काउंटर पे, रोड पर से गोली चला करके जो है ना बदमाश जो है ना चल दिया है। सीसीटीवी फुटेज भी हाँ, पिक्चर में आया है। क्या आपको पहचाने? नहीं, पहचान तो नहीं पा रहे पहले हैं। से किसी तरह की कोई बात है? नहीं, ऐसा तो नहीं कुछ हुआ है। ऐसा लगता है कि जो है चेहरा वो पहले कभी आपकी दुकान पे आया होगा, ये कुछ देखिए, अभी उतना गौर से नहीं देख पाए हैं। अभी हम जो है ना पिक्चर आया है, पिक्चर साफ नहीं आ रहा है, पिक्चर आया है। काफी दहशत है। बहुत क्या नाम हुआ आपका? विष्णु कुमार साहब। आपका भाई का? जो बैठा हुआ था उसका नाम अनिल कुमार साहब है। कान के तरफ से गोली चली है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में 9 जून से शुरू होने वाले विशेष चिकित्सा कार्यक्रम को लेकर आज सर्जन ऑफ इंडिया संगठन के तत्वावधान में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर संगठन के कई वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यक्रम की रूपरेखा और उद्देश्यों की जानकारी साझा की। डॉक्टरों ने बताया कि यह कार्यक्रम चिकित्सा क्षेत्र में नवाचार, प्रशिक्षण और शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान देश भर से आए विशेषज्ञ सर्जन शैक्षणिक सत्रों, कार्यशालाओं और लाइव सर्जरी डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से ज्ञान और अनुभव साझा करेंगे। संगठन के प्रतिनिधियों ने ये भी बताया कि इस तरह के आयोजन मेडिकल छात्रों और युवा डॉक्टरों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जिससे उन्हें आधुनिक सर्जिकल तकनीकों को समझने और सीखने का मौका मिलेगा। डॉक्टर अभिषेक कुमार हुआ, ASI के सेक्रेटरी के मैं हूँ यहाँ पे, और हम लोग सर्जन्स वीक मना रहे हैं, जिसकी शुरुआत 9 जून से हो। डिफरेंट डेज में डिफरेंट एक्टिविटीज़ है। 9 जून को शुरुआत हम लोग करेंगे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत, जिसमें कि 1 घंटे का लेक्चर होगा। हमारे एक्सपर्ट आएंगे जो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताएंगे, और उससे जो भी हैं दर्शक रूबरू होंगे, मतलब क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। और इसमें जो भी श्रोतागण होंगे सब लेडीज होंगी। तो हम लोगों ने विचार किया है कि यहाँ पर जितने नर्सेस स्टाफ हैं, जितने नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, उनको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जागरूक करें, क्योंकि वो फिर समाज में फैला पाए उस चीज़ की जागरूकता। अगला 10 जून को हम लोग फ्री सर्जिकल कैंप करेंगे। सर्जिकल कैंप वैसे ये पूरे सप्ताह चलेगा। कोई भी सर्जन अपने क्लिनिक में एक फ्री सर्जरी करेंगे किसी भी दिन 9 से 15 के बीच में। और इसके अलावा सर के यहाँ तपस्वी हॉस्पिटल में 10 जून को जितने भी फ्री सर्जरी है वो सर के द्वारा किया जाएगा, और हम लोग के द्वारा भी। उसमें विशेषतः जो सबसे गरीब तबके से हैं, जो लाचार हैं, उन्हीं का हम लोग करेंगे। 11 जून को एक पीजी लेक्चर होगा। पठन पाठन के कार्य के तहत सर जो है पीजी स्टूडेंट्स को, सर्जरी डिपार्टमेंट के पीजी स्टूडेंट्स का क्लास लेंगे, जो यहीं पर होगा लेक्चर थिएटर में 8 से 10 बजे के बीच मॉर्निंग आवर। 11 जून को पीजी लेक्चर। फिर 12 जून को हम लोग सामाजिक पर्यावरण दिवस के रूप में हम लोग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में प्लांटेशन करेंगे। 12 जून का ये प्रोग्राम रहेगा। उसके बाद 13 जून को एक वर्कशॉप होगा, जो वर्कशॉप यहीं के OT से लाइव वर्कशॉप होगा। बाहर से उसके लिए एक्सपर्ट डॉक्टर आ रहे हैं, जो कि सर्जरी करेंगे, और उससे सभी पीजी छात्र लाभान्वित होगा, और साथ में हम लोग भी लाभान्वित होंगे। डॉक्टर PK सिन्हा पटना से आ रहे हैं, और उन्हीं के द्वारा शाम में राजहंस होटल में एक CME होगा।
सीएमई में एक और डॉक्टर आएंगे, और- डॉक्टर निरूपम, वो भी पटना से आएंगे। और दूसरे यहाँ के पीजी छात्र के द्वारा भी एक प्रेजेंटेशन। भी छात्र 14 जून को हम लोगों का ब्लड डोनेशन कार्यक्रम होगा। यहीं पर ब्लड बैंक में ब्लड डोनेशन किया जाएगा, जिससे कि कोई भी लाचार रोगी के लिए वो एक्स्ट्रा ब्लड जमा रहे। और लास्ट हम लोग करेंगे 15 जून को मॉर्निंग वॉक के द्वारा, वॉक फॉर हेल्थ, जिससे कि समाज में जागरूकता फैलाना है कि मॉर्निंग वॉक का कितना रोल है। उसके लिए हम लोग जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से वॉक शुरू करेंगे और कचहरी चौक पर जाके। ठीक, थैंक यू। डे मनाते थे, वैसे ही साल से सर्जन्स वीक और सर्जन डे हम लोग मना रहे हैं, पूरे कंट्री में हो रहा है। सर्जन्स वीक होगा 9 से 15 जून और 15 जून को गुड मॉर्निंग, प्रेस ब्रीफिंग में है, थोड़ी बात नहीं करते हैं। 15 जून को सर्जन्स डे मनाएंगे। ये प्रोग्राम पूरे देश में होगा और डिफरेंट डेज में डिफरेंट प्रोग्राम होगा। बाकी डिटेल आपको जो हमारे सेक्रेटरी हैं वो आपको देंगे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन की तरफ से माई बहन मान योजना का ऐलान किया गया। इसी को लेकर भागलपुर जिला के कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक बैठक के माध्यम से महिलाओं और बहनों को इस योजना की जानकारी दी गई, जिसमें महिला बैठक में नहीं के बराबर ही आई और पूरी तरह से कहलगांव विधानसभा का बैठक सक्सेस नहीं हो सका। लेकिन इस बात को कांग्रेस के द्वारा नहीं माना गया और कहा कि किसी कारणवश महिला का जनसंख्या नहीं बढ़ सका, लेकिन आगे से कोशिश करेंगे साफ साफ मनाया जाए कि कहलगांव विधानसभा में जब से दिग्गज नेता सदानंद सिंह का देहांत हुआ है, इस समय से कहलगांव विधानसभा में कांग्रेस का नामो निशान मिट चुका है। लेकिन इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता का भी काफ़ी कमजोरी है, जिसके कारण कांग्रेस की ये दुर्दशा देखने को मिल रही है। जो है कि यहाँ कांग्रेस के विधायक रहे हैं, तो कहलगांव विधानसभा वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आप लोग, मैंने अभी यही तो मतलब कहा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये बीजेपी और जदयू का जो राज है उसमें कोई भी मतलब जो है सुखी नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि कांग्रेस आए इस कहलगांव में और इस कायाकल्प को जो है वो पलटे, जो भी स्थिति है यहाँ की उनको जो है वो सुचारू रूप से चलाए, मतलब ठीक करे। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या किस चीज़ को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है? सबसे पहले तो वहाँ आए सभी मीडियाकर्मी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमारे माननीय नेता श्री राहुल गांधी जी एवं इंडिया गठबंधन के सभी शीर्ष नेतृत्व के द्वारा यह योजना लॉन्च किए हैं, माई बहन मान योजना। और यह जो है बिहार की स्थिति देखते हुए सभी शीर्ष नेतृत्व ने गहन विचार विमर्श के बाद यह जो है निर्णय लिए हैं कि बिहार की महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है और बहुत कम आय में बिहार की महिला अपने ज़िंदगी को किसी तरह जी रहे हैं। इसी के लिए हमारे नेता और इंडिया गठबंधन के सभी नेता के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अगर बिहार में कांग्रेस की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो सभी माताएं एवं बहनों को 2500 रुपया सम्मान के रूप में दिया जाएगा और जो है उस रुपये से कम जो हमारी माँ बहनों का कुछ घर का विकास होगा, नहीं कुछ तो अपने बेटे बेटी को पढ़ाने में वह रुपया काम आएंगे। आज़ादी के बाद से पिछले चुनाव तक कहलगांव विधानसभा कांग्रेस के पास रही और आदरणीय स्वर्गीय सदानंद सिंह जी कहलगांव से 9 बार प्रतिनिधित्व उन्होंने किया विधानसभा के अंदर। कांग्रेस का ये परंपरागत सीट रही है। और आपने पूछा शिवदानी पटेल जी के बारे में, तो सम्मानित कांग्रेस पार्टी के शिवदानी पटेल नेता हैं, पूर्व मुखिया रहे हैं और आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी से बहुत लोग लोकतंत्र में अपनी अपनी दावेदारी करते हैं।
इनका भी दावेदारी है, हमारा भी दावेदारी है। हाई कमान जो फैसला लेगा हम लोग उसके साथ हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नवगछिया रंगरा अंचलाधिकारी आशीष कुमार ने म्यूटेशन प्रक्रिया से जुड़े एक विवाद पर मदरौनी पंचायत के मुखिया अजीत सिंह उर्फ मुन्ना द्वारा सोशल मीडिया पर लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज किया है। वायरल वीडियो को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया है कि म्यूटेशन रिजेक्ट करने का निर्णय पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया और अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर लिया गया था। सीओ आशीष कुमार ने बताया कि हाल ही में मुखिया द्वारा एक परिचित के म्यूटेशन को लेकर पैरवी की गई थी। जांच में सामने आया कि जिस भूमि का म्यूटेशन किया जाना था वो 5 हिस्सेदारों की साझेदारी वाली जमीन है, जिसका अब तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। विक्रेता विक्रम कुमार सिंह ने अपने हिस्से से अधिक जमीन की बिक्री कर दी थी, जिस पर अन्य हिस्सेदार मिथिलेश सिंह, अखिलेश सिंह और खगेश सिंह ने आपत्ति दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि जब ये मामला सामने आया तो दस्तावेजों की गहन जांच कराई गई, जिसमें स्पष्ट हुआ कि विवादित भूमि का म्यूटेशन फिलहाल स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में नियमानुसार म्यूटेशन प्रक्रिया को रोका जाता है, इसी कारण इसे रिजेक्ट किया गया। सीओ आशीष कुमार ने मुखिया द्वारा सोशल मीडिया पर की जा रही बयानबाजी को झूठा और भ्रामक बताया है। एक केस नंबर है 979 2425 का है। ये बेचे हैं विक्रम सिंह, पिता स्वर्गीय चंद्रभूषण सिंह। खरीदने वाली हैं लता देवी और उनके गार्जियन हैं श्री किशोर कुमार सिंह। किशोर कुमार सिंह आए थे ये इस केस के लिए। वो बोला गया था कि इसमें जो जमाबंदी रैयत है उनकी सहमति चाहिए। वो सहमति बोले कि ठीक हम ला के देंगे, लेकिन वो सहमति अभी तक लेके नहीं आए, क्योंकि जो विक्रेता थे वो अपने हिस्से से ज़्यादा ज़मीन बेचा गया था, इसलिए सहमति मांगा गया था। और ये इसमें बंटवारा भी नहीं हुआ था, बिना बंटवारा का बेचा गया था। और फिर वो इस पर आपत्ति आके उसको। कितने लोगों की सर आपत्ति आई इसमें? इसमें 3 लोगों की आपत्ति आई है। ये हैं खगेश सिंह जो जमाबंदी रैयत में हिस्सेदार हैं, मिथिलेश कुमार सिंह ये भी हिस्सेदार हैं, और अखिलेश कुमार सिंह ये भी हिस्सेदार हैं। 3 आदमी का आपत्ति आया है और उसको बेसिस लेके इस केस को रिजेक्ट कर दिया गया है। सर इसमें कितने दिनों तक ये अपने केस अपने पास रहा था और क्या ये बार बार किशोर कुमार सिंह के द्वारा बताया है कि हम सबको बुला के लेके आते हैं, क्योंकि ये जो हिस्सेदार हैं वो यहाँ पे नहीं रहते, वो धनबाद में रहते थे। हाँ, कि आएंगे तो फिर वो सहमति देंगे, लेकिन उनके द्वारा कुछ सहमति नहीं दिया गया। और जब आए हैं वो लोग तो एक ऑनलाइन आपत्ति पड़ा है और 2 ऑफलाइन आपत्ति दिए हुए हैं, तो उसके बेसिस पे ये रिजेक्ट हो गया है। हमारे जमीन में हमारा जमीन संयुक्त है, हम 5 भाई का, वो हम लोगों का बसोबास है जो कि नहीं बिकना चाहिए। हम लोगों के बिना सहमति का हम लोगों का बंटवारा नहीं है। ये लता देवी के नाम से मुखिया मदरौनी किशोर ये लोग मिलके साजिश के तहत हमारे भतीजा को दारू पिला के लिखवा लिया है। और हम आपत्ति करते हैं, और हम सब भाई खगेश सिंह, मिथिलेश सिंह, अखिलेश सिंह आपत्ति करते हैं। इस जमीन का म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, और इस जमीन के लिए जहां तक हम सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हैं, और जो भी करना होगा हम इसके लिए तैयार हैं। अभी बात उनसे कभी भी सीओ साहब से हम एक बार मिले हैं, लेकिन कभी भी हमारे पैसा के विषय में किसी का चर्चा नहीं है। वो सारा सर झूठ है। हम तो बात किए हैं, लेकिन कभी भी हमको ऐसा नहीं लगा कि हमारे ब्लॉक में ऐसा कोनो तरह का बात है। हम पहली बार ही ब्लॉक आए, लेकिन यहाँ का वातावरण देख के, स्टाफ को देख के, साहब को देख के लगा कि नहीं बहुत सुंदर माहौल है, बहुत सुंदर काम हो रहा है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम है मिथिलेश सिंह, मेरा मकान हुआ मदरौनी, हमारे ही जमीन को बेचा गया है। ऐसे तमाम खास खबरों के लिए देखते रहे केलांचल टाइम्स। नमस्कार।